हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट अमंग्स द इविल क्वार्टेट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी भी इविल क्वार्टेट हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये हमें बताना है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस की बात करते हैं, इनके कॉजेज की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है इसके पीछे चार अहम कारण हैं। फोर कॉजेज हैं। उन फोर कॉजेज को ही हम क्या बोलते हैं, इविल क्वार्टेट कहते हैं। उसे हमने निक नेम दिया है, क्या नाम दिया है, इविल क्वार्टेट। इविल क्वार्टेट नाम दिया है। क्वार्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पीछे फोर कॉजेज हैं। कौन कौन से वो फोर कॉजेज हैं? सबसे पहला है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन। इन्वेजन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। और फोर्थ है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो है फर्स्ट वाला, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है। इस वजह से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसे समझते हैं, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होता क्या है, फॉरेस्ट लोग लगातार काटते जाते हैं खेती करने के लिए, अपने मकान बनाने के लिए। तो इसकी वजह से आप लोगों को पता होगा, जो रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट जो कभी 14% होता था, वो पता है कितना रह गया है, वो महज 6% रह गया है। जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे इस फॉरेस्ट में, वो अब क्या कर गए, सिकुड़ गए, सिर्फ 6% फॉरेस्ट में रह गए हैं। जिसकी वजह से उनका शिकार जल्दी हो जाता है। अब जब शिकार जल्दी से हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। और अब देखिए, फॉरेस्ट इतना सिकुड़ा है तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो बड़े ग्रुप में एनिमल रहते थे अब वो छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं। अब मैमल्स क्या करते हैं, जब वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं जल्दी, क्योंकि उनका शिकार बहुत जल्दी हो जाता है। वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे को बचा कर चलते हैं। वो इस तरीके से, बर्ड्स हो गई, मैमल्स हो गए, वो इसी तरीके से रहते हैं। तो उसकी वजह से भी वो सरवाइव नहीं कर पाते जब उनका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अगर हम इस चीज़ को रोक सकेंगे तो हम बायोडाइवर्सिटी को लॉस होने से बचा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा, यही इसका आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।